हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पोटेंशियोमीटर के नीड मतलब कि उसकी जरूरत की और उसके प्रिंसिपल की कि क्यों हम लोग पोटेंशियोमीटर बना रहे हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। रेडी। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों उसकी एप्लीकेशंस हम लोग बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोगों को उसकी नीड और उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हम लोग कई सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे और कई सारी प्रैक्टिकल भी बातें करेंगे, तो आप लोग खास इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करें दोस्तों। तो आप लोगों को थोड़ा लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो रिवाइज करना होगा कि ईएमएफ का मतलब क्या होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस इट इज वन टाइप ऑफ एनर्जी दैट विल मूव द चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, राइट, दैट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। और दोस्तों उसके अंदर क्या होगा, उसके इलेक्ट्रोलाइट की वजह से एक इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा जो क्या करेगा दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लॉस करेगा। अब जब दोस्तों आप लोग इस ईएमएफ को मतलब कि बैटरी के ईएमएफ को जब आप लोग मेजर करोगे वोल्ट मीटर की मदद से, ये यहां पे हम लोगों ने लिया हुआ है वोल्ट मीटर। रेडी। वोल्ट मीटर की मदद से जब आप लोग क्या करोगे दोस्तों, इसका ईएमएफ मेजर करोगे तो ऑब्वियस बात है यहां से जब करंट पास होगा, आप लोग देख सकते हो, तो यहां पे जब करंट पास होगा तो क्या होगा दोस्तों कि इस करंट की वजह से ओम के लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई स्मॉल आर क्या होगा कि थोड़ा वोल्टेज यहां पे ड्रॉप हो जाएगा। रेडी। थोड़ा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों जब आप लोग वोल्ट मीटर की मदद से ईएमएफ मेजर करोगे तो दोस्तों क्या होगा कि वोल्ट मीटर आपको ईएमएफ मेजर करके नहीं बताएगा, वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके बताएगा। मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज मेजर करके बताएगा, पीडी मेजर करके बताएगा, वो आपको ईएमएफ मेजर करके नहीं बताएगा। क्योंकि ईएमएफ मतलब क्या होगा, इसकी टोटल एनर्जी। अब क्या होगा दोस्तों, थोड़ी एनर्जी इसके इंटरनल रजिस्टर के अंदर क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो वोल्ट मीटर आपको पीडी पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब आप ईएमएफ रखोगे तो वोल्ट मीटर के वायर में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या होगा माइनस प्रोड्यूस होगा। और चार्ज क्या करेगा दोस्तों, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव होगा। और वो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल प्रोड्यूस कौन कर रहा है दोस्तों, हमारा ईएमएफ। तो अब आपको क्वेश्चन होगा कि अगर हम लोगों को पूरे का पूरा ईएमएफ मेजर करना होगा तो बस उसी के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ने वाले हैं। और वो आइडिया कहाँ से आया, कैसे हम ये काम करेगा, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसका इक्वेशन आपको पता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और यू कैन से टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। सिंपल सी बात है, ये वोल्ट मीटर आपको वोल्टेज बताएगा, जितना ईएमएफ होगा उसमें से मैंने आपको बताया कि I इंटू आर, जितना वोल्टेज क्या हो जाएगा दोस्तों कट हो जाएगा और बाकी जितना बचेगा उतना वोल्ट मीटर हमको बताएगा, जिसको हम बोलेंगे वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोगों का मेन एम कहाँ होगा दोस्तों, E के ऊपर, कि आप लोगों को अगर दोस्तों V इज इक्वल टू E मेजर करना होगा, मैंने बोला ना आपको पूरे का पूरा E में मेजर करना होगा, तो आप लोगों के पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि दो रास्ते होंगे। खास ध्यान रखना आप लोग, दो रास्ते होंगे। अगर आप लोग दोस्तों I इज इक्वल टू 0 कर दोगे, अदरवाइज आप लोग R इज इक्वल टू 0 करोगे तो क्या होगा दोस्तों, ये स्टेप पूरा 0 हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा दोस्तों, V इज इक्वल टू E, मतलब कि आपका वोल्ट मीटर पूरे का पूरा ये में मेजर करेगा। लेकिन दोस्तों सिंपल सी बात है, इंटरनल रेजिस्टेंस दुनिया में किसी भी सेल का कभी आप लोग जीरो नहीं कर सकते, मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बात आई दोस्तों करंट की, तो आप लोगों को कैसे भी करके इस सर्किट में से करंट जीरो करना होगा। अगर करंट जीरो कर डालोगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आई आर वाला स्टेप जीरो हो जाएगा, मतलब कि इंटरनल रजिस्टर के अंदर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा और आपका वोल्ट मीटर क्या करेगा, ईएमएफ को मेजर करके दिखाएगा। तो बस इसी करंट को जीरो करने के लिए हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर नाम की थियरी और डिवाइस का यूज किया है, राइट। तो पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे भी करके सर्किट के अंदर करंट को जीरो रखेगा, जिसकी मदद से क्या होगा, आपको पूरे का पूरा ईएमएफ मिलेगा। अब दोस्तों मैं दूसरी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन होगा कि भाई पूरे का पूरा ईएमएफ हमको लेके कहां जाना है, मतलब कि पूरे का पूरा ईएमएफ नहीं होगा और हमें वोल्टेज मिलेगा तो हमको क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बात कर रहा हूं, अगर आप मार्केट में से दोस्तों कोई भी बैटरी ले आओगे, रेडी, तो वो बैटरी 5 वोल्ट की होगी, तो दोस्तों सिंपल सी बात है वो 100% उसका ईएमएफ कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। लेकिन वो दोस्तों 100% कभी भी आपको जब आप किसी भी चीज के साथ कनेक्ट करोगे तो आपको कभी भी 5 वोल्ट पूरे का पूरा नहीं देगा, क्योंकि उसका थोड़ा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। रेडी। उसके इंटरनल रजिस्टर की अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो आपको पूरे का पूरा ईएमएफ कभी नहीं मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, इतनी इतनी एक्यूरेट वैल्यू आप लोगों को कहाँ पे काम आएगी, आपके नॉर्मल लाइफ में काम नहीं आएगी, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर फिर आप लोगों को जहाँ पे एक्यूरेट वोल्टेज मतलब एग्जैक्ट वोल्टेज जहाँ पे चाहिए होंगे, वहां पे आप लोगों को क्या होगा दोस्तों, ईएमएफ की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि जब आप लैब में वेरिएबल बैटरी का यूज करते हो तब आप लोगों को ईएमएफ की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल करने के लिए सपोज 5 वोल्ट, दूसरी बार 10 वोल्ट,
फिर 15 वोल्ट, फिर 20 वोल्ट, ये अलग अलग आपको वैल्यू चाहिए सपोज, राइट। तो आप क्या करोगे, हर बार की अलग अलग बैटरी का यूज करोगे, राइट। और दूसरा कि अगर आप लोग हर बार अलग अलग बैटरी का यूज करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो, लेकिन 5-10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटे के बाद क्या होगा दोस्तों, ये बैटरी क्या होगी, धीमे धीमे और धीरे धीरे क्या होगी दोस्तों, डाउन होने लगेगी, मतलब ये आपको पूरा वोल्टेज तो देगी नहीं। तो आप लोग थोड़ा दिमाग चलाइए कि प्रॉब्लम क्या होगा, कि एक तो इतनी सारी बैटरीज का यूज करना थोड़ा टफ रहेगा, थोड़ा राइट कॉस्टली पड़ेगा, और दूसरा कि ये बैटरी आप लोग ज्यादा चलाओगे तो क्या होगा, उसका वोल्टेज धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो मतलब कि आप लोग सेल का यूज नहीं कर सकते। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो वेरिएबल बैटरी हम लोग लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक स्विच होगा, उस स्विच मतलब क्या होगा दोस्तों, पोटेंशियोमीटर, मतलब कि उस स्विच को आप लोग जब घुमाओगे तो क्या करोगे दोस्तों, उसकी रजिस्टर में आप लोग चेंज करके उसकी ईएमएफ के अलग अलग वैल्यूज को आप लोग फाइंड कर पाओगे, राइट। और उस वैल्यू का आप लोग यूज कर पाओगे। तो आपका बेनिफिट क्या होगा कि आप लोग 0 वोल्ट से लेके 0, 5, 10, 15 किसी भी वोल्ट तक क्या कर पाओगे दोस्तों, आप लोग ईएमएफ का मेजर भी कर पाओगे स्क्रीन में देख के, और उसका आप लोग यूज भी कर पाओगे। तो इसके बेनिफिट क्या होगा कि आप लोगों को पूरे का पूरा ईएमएफ मिलेगा। तो बात वहां पे आएगी दोस्तों कि हम लोग ईएमएफ कैसे पूरा फाइंड करेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि उसका इंटरनल रजिस्टेंस जीरो करना इम्पॉसिबल है। इसके अच्छा होगा कि आप लोग सर्किट के अंदर क्या करेंगे, उसमें करंट जीरो करेंगे। तो अब ये करंट जीरो कैसे होगा, राइट, उसके लिए हम लोग बात करेंगे इसके प्रिंसिपल की। तो अब हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की नॉर्मल सर्किट की। आप खास ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे दोस्तों ईएमएफ, मतलब वन टाइप ऑफ बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा दोस्तों आर, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्विच, और यहाँ पे होगा दोस्तों रजिस्टर बैंक। रजिस्टर बैंक मतलब कि आप लोग अलग अलग रजिस्टर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, और कई बुक में आप लोगों को यहाँ पे आर ऑफ एच मतलब कि रियोस्टेट भी दिया होगा, मतलब इट इज वेरिएबल रजिस्टर, जिससे हम क्या करेंगे दोस्तों, रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर पाएंगे, रेडी। अब आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे होगा एक कॉन्स्टेंट टन या तो मैंगनीन का वायर। दोस्तों कॉन्स्टेंट टन और मैंगनीन का वायर यूज करने से बेनिफिट क्या होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि इसका मटेरियल एलॉय होगा, मिश्र धातु होगा, जिससे बेनिफिट क्या होगा कि टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू बहुत ही कम चेंज होगी, रेडी। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी दोस्तों, एकदम एक्यूरेट मिलेगी। अब हम आगे बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट बताया हुआ है सी पॉइंट, रेडी। और ये जो पूरा वायर होगा दोस्तों, पूरे वायर की उसकी लेंथ हम बोलेंगे एल। दोस्तों इस वायर की लेंथ अराउंड 6 मीटर टू 10 मीटर के आसपास रखी जाती है, जो आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो, बड़ा लंबा वायर होगा। और अब आगे हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज खास ध्यान में रखनी होगी, रजिस्टेंस रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेडी। हम लोग कोई भी नाम देंगे आर, आर डैश और आर इज इक्वल टू आर बाई एल, मतलब कि रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जिसको आप लोग सिंबल दे सकते हो रो। तो दोस्तों खास ध्यान रखना, कई सारी बुक में अलग अलग सिंबल दिए होंगे, यहाँ पे रो मतलब रजिस्टिविटी नहीं होगा, ये इसका यूनिट होगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, उसका सिंबल होगा। अब आप लोग आर को सब्जेक्ट बनाओगे तो आप लोगों को मिलेगा रो इंटू एल, रेडी। इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग दोस्तों यहाँ पे दो लेंथ को सबसे पहले बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे पूरे वायर की लेंथ। आपका ध्यान रखना, पूरे वायर की लेंथ कितनी होगी दोस्तों, मैंने आपको बताया था एल होगी। तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, हम लोग बात करें आर ऑफ ए बी, जिसको हम बोलेंगे आर ऑफ ए बी। तो इस इक्वेशन का यूज करना रो इंटू कैपिटल एल, रेडी। दूसरी हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग झोंकी पिन को ए से स्टार्ट करके अलग अलग जगह पे घुमाएंगे, और सपोज हम लोगों ने सी पे रखा हुआ है, राइट। यहाँ पे हम लोग लेंथ लेंगे स्मॉल एल। दोस्तों ये स्मॉल एल लेंथ क्या होगी, वेरिएबल होगी। वेरिएबल मतलब कि आप लोग झोंकी पिन की जगह को क्या करोगे दोस्तों, स्लाइड करके कहीं भी रख सकते हो। और जब आप लेंथ चेंज करोगे तो ऑब्वियस बात है, मैंने आपको बताया था आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। जब आप लेंथ चेंज करोगे क्या होगा दोस्तों, रेजिस्टेंस चेंज होगा, उसके साथ उसका वोल्टेज भी चेंज होगा। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सपोज झोंकी पिन को रखा हुआ है सी पॉइंट पे, तो वहां पे लेंथ होगी एल। तो इतने वायर का सिर्फ दोस्तों क्या से सिर्फ इतने वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, मैंने क्या बताया, पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, आर ऑफ ए बी इज इक्वल टू रो इंटू कैपिटल एल। तो इतने वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसको हम बोलेंगे आर ऑफ ए सी इज इक्वल टू रो इंटू स्मॉल एल, रेडी। सपोज इसकी लेंथ चेंज करके हम लोग यहाँ तक ले आएंगे, तो ऑब्वियस बात है इसकी लेंथ यहाँ पे चेंज होगी, तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। रेजिस्टेंस चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा, सभी कीमतें क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी, राइट। उसकी भी हम बात आगे कर रहे हैं। अब हम लोग दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्किट के अंदर टोटल करंट फाइंड करेंगे, रेडी। टोटल करंट फाइंड करेंगे दोस्तों। ओम का इक्वेशन क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। सो I इज इक्वल टू V बाई आर, ये मैंने जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन का भी यूज करेंगे दोस्तों। यहाँ पे V मतलब क्या होगा, EMF E, रेडी, जो हम EMF दे रहे हैं, अपॉन R मतलब हम टोटल रेजिस्टेंस लेंगे दोस्तों। आप ध्यान रखिएगा,
टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, एक तो होगा स्मॉल आर, मतलब कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, इस बैटरी का, प्लस यहाँ पे होगा आर, या तो आप आर ऑफ एच भी लिख सकते हो, रियोस्टेट का रजिस्टर, या तो आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, प्लस एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट होगा दोस्तों। ये जो हमारा एबी वायर होगा पूरा 6 to 10 मीटर का, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, पूरे वायर की बात हो रही है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा आर ऑफ एबी, जो हम लोग यहाँ पे लेंगे रो इंटू एल। रेडी, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा टोटल करंट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओम के लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, सो यहाँ पे मिलेगा I इज इक्वल टू V बाय आर। V का मतलब क्या होगा दोस्तों, EMF E, और R मतलब 3 रेजिस्टेंस होंगे, इसका इंटरनल रेजिस्टर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और पूरे वायर का रेजिस्टेंस। आप देख सकते हो कि पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, तो आपको मिलेगा टोटल करंट। अब हम आगे बात करें दोस्तों, तो खास ध्यान रखना यहाँ पे ए और सी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। रेडी, ए और सी के बीच में, क्योंकि दोस्तों ये जो ईएमएफ मिलेगा वो तो आप लोगों को ए और बी पूरे वायर के बीच में हमने दिया हुआ है ना, इसकी मदद से आप लोग क्या करोगे दोस्तों, जैसे जैसे आप लोग ये पॉइंट को जोकी पिन की मदद से चेंज करोगे, आप लोगों को अलग अलग वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया लेंथ चेंज होगी, रेजिस्टेंस चेंज होगा, वी इज इक्वल टू वोल्टेज चेंज होगा। तो हम उसकी बात करने वाले हैं। तो ए और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा और कितना वोल्टेज होगा, तो वी ऑफ ए सी। रेडी, और यू कैन से पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, जिसको हम बोलेंगे वी ऑफ ए सी, राइट, टर्मिनल वोल्टेज। तो दोस्तों ओम के लॉ का इक्वेशन क्या होगा, आई इंटू आर, बस हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे आई। अब दोस्तों आर मतलब क्या होगा, ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस, जो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे आपको रेडीमेड बना के दिया हुआ है, राइट, रो इंटू स्मॉल एल। मैंने फिर से बता रहा हूं कि रो एल का मतलब क्या होगा, स्मॉल एल का मतलब हर बार रो आप चेंज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, और आपको वैसे वैसे क्या मिलेगा, अलग अलग पीडी मिलेगा। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे दोस्तों, यहाँ से रो इंटू स्मॉल एल। बस अब आई की वैल्यू जो यहाँ पे हम लोगों ने बनाई हुई है, राइट, इस आई की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपको मिलेगा ई, EMF E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस रो इंटू कैपिटल एल। रेडी, इंटू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रो इंटू एल। बस अब आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, वी ऑफ ए सी इज इक्वल टू रो को हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, क्यों वो मैं आपको बता रहा हूँ, ई इंटू रो अपन आपको मिलेगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस रो इंटू कैपिटल एल इंटू एल। अब दोस्तों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी वैल्यूज है वो सब वैल्यूज कांस्टेंट होगी। देखो ईएमएफ भी कांस्टेंट होगा, राइट, रो भी मैंने बताया कांस्टेंट होगा, मतलब कि पर यूनिट लेंथ आप लोगों को उसका रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, पर यूनिट लेंथ कितना मिलेगा, सेम मिलेगा। स्मॉल आर कभी हम बदल नहीं सकते, रजिस्टर बैंक का रजिस्टर भी एक बार आप लोग सिलेक्ट कर लोगे, फिर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। फिर से रो क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट होगा, और कैपिटल एल मतलब कि इसकी पूरी लेंथ क्या होगी, फिक्स होगी। एक ही चीज दोस्तों वेरिएबल होगी, मतलब कि स्मॉल एल, मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो आप जो की पिन की मदद से स्लाइड करके चेंज कर सकोगे। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, वी ऑफ एस सी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल। तो दोस्तों ये बन गया हमारा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। रेडी, जिसको हम बोलेंगे कि जब आप स्मॉल एल मतलब कि जो की पिन की मदद से लेंथ चेंज करोगे, तो दोस्तों उस दोनों पॉइंट के बीच में क्या होगा, वोल्टेज भी क्या होगा, चेंज होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जब आप यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो पूरे का पूरा मिलेगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप लोग हर बार ये अलग अलग बैटरी चेंज करोगे तो आप लोगों को क्या पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग खास देखना, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया था यही पॉइंट यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, प्रूव होगा कि आप लोग सिर्फ इस यहाँ पे दोस्तों आप सिर्फ इस स्विच को घुमा के क्या कर सकोगे, इसकी लेंथ चेंज करोगे, लेंथ चेंज करोगे तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वोल्टेज भी चेंज होगा, और कोई भी वोल्टेज आप लोग ले सकोगे। और बस आपको करना क्या होगा, सपोज यहाँ पे आप लोगों ने 2 वोल्ट जनरेट किया दोस्तों, तो आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ से एक वायर और दूसरा वायर यहाँ से लेके, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, आप किसी भी चीज को दोगे तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, उसको पूरे का पूरा 2 वोल्ट मिलेगा। रेडी, अगर आप जो की पिन को स्लाइड करके यहाँ पे रखोगे तो भी इस बात है लेंथ चेंज होगी, तो यहाँ पे सपोज आप लोगों को 3 वोल्ट मिलेगा। रेडी, क्योंकि लेंथ चेंज होगी, रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो V इज इक्वल टू आई आर, वी भी बढ़ेगा। तो आप लोगों को क्या ना करना होगा दोस्तों, एक पॉइंट ए से, रेडी, और दूसरा पॉइंट आप लोगों को राइट यहाँ से लेके आप लोग अगर लैंप को कनेक्ट करोगे तो इस लैंप को आप लोग 3 वोल्ट दे पाओगे। तो मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे जैसे आप लोग लेंथ को वेरी करोगे वैसे वैसे क्या होगा, वोल्टेज भी वेरी होगा, और इस वोल्टेज का आप लोग यूज भी कर सकते हो। तो मतलब पोटेंशियोमीटर का यही बेनिफिट होगा कि आप लोग वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकते हो। रेडी, अब हम आगे बात करें दोस्तों, तो इस इक्वेशन को हम आगे दोहराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, वी ऑफ ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग एक कांस्टेंट पुट करोगे सिग्मा इंटू एल, और इस सिग्मा को बोलेंगे दोस्तों हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपके लिए एमसीक्यू के लिए खास आईएमपी पॉइंट होगा,
पोटेंशियल ग्रेडियंट। रेडी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको मिलेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट सिग्मा इज इक्वल टू एल, कहां जाएगा दोस्तों, नीचे, वी ऑफ ए सी अपॉन एल। तो जैसा नाम ऐसा काम होगा दोस्तों। इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या होगा कि ए और सी के बीच में वोल्टेज आप लेंथ के साथ क्या कर पाओगे, चेंज कर पाओगे, जिसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। दोस्तों कहीं भी फिजिक्स के अंदर ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा कि एल के साथ किसी भी चीज का चेंज होना। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, लेंथ के साथ यहाँ पे हम लोग वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बस यही पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज हम लोग वेरिएबल बैटरी के अंदर करते हैं। इस स्विच को घुमा के हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एल को चेंज करके इसका वी चेंज कर रहे हैं। रेडी। अब इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, तो इसका यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों इसकी सेंसिटिविटी की। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्ड को समझाने वाला हूँ। आप लोग खास ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में काम करेगा। सेंसिटिविटी दोस्तों, सेंसिटिविटी हम लोग पोटेंशियोमीटर की किसको बोलेंगे कि छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पोटेंशियोमीटर हमको मेजर करके देगा। अब दोस्तों छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर करके आपको कब देगा, जब उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी दोस्तों, बहुत ही अच्छी होगी। रेडी। अब उसकी सेंसिटिविटी कब अच्छी होगी दोस्तों, जब उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, बहुत ही कम होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा उसका मतलब क्या होगा दोस्तों, उसकी सेंसिटिविटी क्या होना, अच्छी होना। राइट। मतलब कि जब उसका सिग्मा लेस होगा तो उसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी दोस्तों, ज्यादा होगी। और सेंसिटिविटी ज्यादा होगी उसका मतलब मैंने आपको बताया कि वो क्या करेगा, आपको छोटे से छोटा पीडी आपको मेजर करके देगा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो कि सिग्मा कब लेंस होगा, जब इसका डिनोमिनेटर मतलब कि एल, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोस्तों कि सिग्मा मतलब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि इसकी जगह पे हम लोगों ने सिग्मा रखा था। तो सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पे आप लिख सकते हो ई रो अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस रो इंटू एल। आप देख सकते मतलब कि आप जितना एल क्या रखोगे लॉन्ग, मतलब कि लंबा रखोगे, उतना क्या होगा आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे और यहाँ पे कि सिग्मा कम मिलेगा। जितना सिग्मा कम होगा उतनी उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। जितनी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी उतना आप क्या करोगे दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम भी मेजर कर सकोगे। तो यही बस था पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल और इसकी जरूरियात जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो मैं फिर से भी रिवाइज कर देता हूँ कि पोटेंशियोमीटर से हम लोगों को बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, कि पूरे का पूरा ईएमएफ हमको मिलेगा, और यही ईएमएफ आप लोग जो कि पिन को स्लाइड करके अलग अलग उसकी वैल्यू भी ले पाओगे, जिसका यूज हम लोग नॉर्मली लेबोरेटरी के अंदर करते हैं। रेडी।